जो हुक्म कैसे आओ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे तमाम दोस्त हैं उनको और पूरे पाकिस्तान को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वफाक में और सूबे में जो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं कौमी हुकूमत बनाने के लिए, नेशनल गवर्नमेंट वहाँ इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने के लिए और लाहौर में हुकूमत बनाने के लिए, वो नंबर हमने आज पूरे कर लिए हैं। इस वक्त जो तफसीलात हैं वो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी आपसे कुछ देर पहले जो चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के एक वफ़द की सरबराही कर रहे थे, उनकी जो मुलाकात है वो ख़त्म हुई, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म वफाक में और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होगी। आपसे कुछ देर के बाद जहांगीर तरीन साहब कराची रवाना होंगे, जहां पर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जिनकी 6 नशिस्तें हैं, बल्कि अगर उनको एक ख़ातून की नशिस्त भी ज़ाहिर उनको मिलेगी, 7 नशिस्तें हैं, उनसे मुज़ाकरात करेंगे। सो अब लोग जो हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर लोग ऐड होते जाएंगे, लेकिन जो हमारा नंबर है हुकूमत बनाने के लिए वो पूरा हो चुका है। इस वक्त जो वफाकी ऐवान है तकरीबन उनमें आपको मालूम है कि 272 सीटें हैं जिन पर बराह रास्त इंतखाब होता है, लेकिन इंतखाब 2 नशिस्तों के ऊपर नहीं हुआ, 270 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब हुआ है और बाज़ सीटें हैं जो कि लोगों ने वकेट करनी है। इस हिसाब से अगर इस वक्त जो ऐवान है उसकी जो ओवरऑल नंबर है वो 342 है, 342 का ऐवान है। लेकिन अगर आप उसमें से 2 सीटें निकाल दें जो कि जिन पे इंतखाब नहीं हुआ और फिर आप उनमें से 10 सीटें तकरीबन निकाल दें जो एक से ज़्यादा लोग नशिस्तें जिन्होंने हासिल की हैं, तो इस वक्त ये ऐवान लगभग, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता रहा, लगभग 328 या 330 का रह जाता है। सो जो कुल नशिस्तें इस वक्त इस्लामाबाद में यानी कौमी असम्बली में है वो 328 और 330 के लगभग हैं। इनमें से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने जो अपना हिस्सा है वो 144 नशिस्तें बनेंगी, ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की शामिल करके। PMLQ जो है उसकी 4 नशिस्तें बनेंगी, MQM की जो है वो 6 हैं, उनको 8 बनेंगी, BAP की 2 हैं, इसके साथ GDA की 2 हैं, इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो इस वक्त 7 जो नेशनल असम्बली में वो हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। सो 168 के नंबर को हम टच कर रहे हैं। सो 328 में से या 330 में से 168 का नंबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, यानी हम क्लियरली जो टोटल हाउस है उसकी मेजॉरिटी जो है वो हासिल कर चुके हैं। पंजाब के ऊपर अगर आप आएंगे तो इस वक्त जो कुल जो ओवरऑल हाउस है पंजाब का वो 371 उसका जो है वो नंबर है। लेकिन अगर इस वक्त आप ऐवान के वो देखें कि जिसके ऊपर एक्चुअल इलेक्शंस हुए हैं या जहाँ पर नशिस्तें खाली होंगी कई, उसके बाद ये ऐवान भी तकरीबन 360 के लगभग रह जाएगा, 358, 358 या 360 के लगभग का रह जाता है। इस ऐवान में इस वक्त जो पंजाब में हमारी नशिस्तें हैं वो 180 के ऊपर पहुँच गई, यानी ख़वातीन को शामिल करके और जो बाकी हमारे तमाम इंडिपेंडेंट्स हैं उनको शामिल करके और तमाम जो इस वक्त अलाइज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको शामिल करके 180 के ऊपर हम पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह ताला वफाक में और पंजाब में हम एक कंफर्टेबल अपोजिशन में हैं हुकूमत बनाने के। बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत का जो क़याम है वो अमल में आएगा, उसके लिए भी
मुज़ाकरात जो है वो तकरीबन आखिरी मरहले में है और इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा में तो जैसा कि आपको मालूम ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के साथ साथ कोई आपकी बात चल रही है कि पीपल्स पार्टी आपको वोट भी दे वज़ीर आज़म के लिए और अपोजिशन में भी रहे, आप उसकी किसी तरह हमायत करेंगे? काफ के साथ आपकी क्या बातचीत हुई सर? क्या परवेज़ लाई वज़ारत मांगी है काफ़ी की जानिब से? मेजर ताज साहब को वज़ीर आला का कैंडिडेट नामज़द करने पर सपोर्ट कर रहे हैं आपको? जी जाहिर है PMLQ जो है उसके साथ जो फार्मूला एक पूरा तय पाया है, उस फार्मूले में PMLQ शराकतदार होगी हमारी वफाक में और सूबे में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था और मैं दोबारा भी क्लियर कर देता हूँ कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा और उसका फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब के पास है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी जो तमाम नशिस्तें हैं, हमारी जो सियासत है वो इमरान खान की अमानत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमानत है और ये फ़ैसला इमरान खान करेंगे कि वज़ीर आला कौन होगा और हुकूमत में कौन होगा। इसी तरीके से जो वफाक की काबीना के ऊपर जो मामला है, बिल्कुल वफाकी काबीना में भी और जो अलाइज होंगे ज़ाहिर है कि उनको आप रिप्रेजेंटेशन देंगे और लेकिन फ़ैसला साजी जो है इस ज़मन में इमरान खान करेंगे। एक और बात बता दीजिएगा, 168 में माइनॉरिटीज़ शामिल हैं या नहीं है? जो फेडरल में मरकज़ में मिनॉरिटी शामिल, मैंने आपको बताया कि ये हमारी कुल इस वक्त में मिलेंगे तो उसमें सिर्फ ये बता दें कि MKM तो मुस्तरद कर चुकी है नताइज को, तो वो आपके साथ किस तरह से आएगी? वो तो नताइज ही मुस्तरद कर चुकी है। देखते हैं अभी कि MKM के साथ तो अभी मैंने जिस तरह अर्ज़ किया आपको, वो भी जहांगीर तरीन साहब तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। MKM के साथ उनकी जो मुलाकात होगी उसका आउटकम तो ज़ाहिर कल ही बता सकूँगा। जहाँ तक बलोचिस्तान अवामी पार्टी का ताल्लुक है उनसे बिल्कुल हमारी बातचीत जो है वो हुई है। वो हमारे साहब ये बता दें कि मुख्तलिफ आरा आ रही हैं कि कौमी असम्बली का इजलास इस तारीख को बुलाया जाए, उस तारीख को बुलाया जाए, अभी क्या है कोई आपकी इजलास में कोई डिमांड भी कब तक एक्सपेक्ट करें? देखिए ये जो इसकी कानूनी पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो ज़ाहिर है कि फिर स्पेकुलेशन होंगी। कानूनी पोजीशन ये है कि आप जो उम्मीदवारान जिनका जो नोटिफिकेशन है वो अब अपने एक्सपेंसेस जो हैं, जो इलेक्शन के ऊपर उनके अखराजात आए हैं, उसके वो सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को ये हदायत की है कि जल्द अज जल्द वो अपनी एक्सपेंसेस की लिस्ट जो है वो फराहम करें। उसके बाद उनका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा और उस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद 21 दिन के अंदर अंदर असम्बली का इजलास बुलाया जाना ज़रूरी है और पहले इजलास में स्पीकर नेशनल असम्बली और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो होना है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होना है। पंजाब असम्बली में कितने अरकान की बड़ी अहम मुलाकात हुई है की और आप तहरीक इंसाफ की, थोड़ा सा फार्मूला क्या तय पाया, ज़रा सा बता भी दें, लोगों को इंतज़ार है, बड़ी अहम मुलाकात है नॉर्थ में और सूबे में क्या क्या शेयर मिल रहा है? काफ़ी मैं ये आबिद के सवाल का जवाब, अभी तक 14 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं आज़ाद, और बाकी जो इंशाल्लाह उम्मीदवार है 4, मुझे उम्मीद है कि शायद अभी आपके सामने 1 घंटे में कुछ शामिल हो जाए, वगरना सुबह जो है वो हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं पंजाब का बता रहा हूँ। और जो आपने जिस तरह से PMLQ का किया, मैंने आपको सिर्फ जो बात आपके मेरा ख्याल है ज़्यादा दिलचस्पी की थी वो मैंने आपको बता दी है। वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और बाकी जो फार्मूला है वो फिर अकॉर्डिंगली आपको अनाउंसमेंट है कि कोई पोजीशन भी मीडिया स्पेकुलेशन ना करे। मुख्तलिफ नाम सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं CM KP के और पंजाब के हवाले से, कोई नाम आप शेयर कर सकते हैं? इसमें ऐड के लिए CM KP के हवाले से कब कह रहे हैं, कल फैसला करेंगे इमरान खान? आज जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारी जो PTI की जो भी लोग MNA MPA बने हैं, हमारी जो सीटें हैं, हमारी जो सियासत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की अमानत है। तो ये फ़ैसला इमरान खान ने करना है कि कौन किस ओहदे के ऊपर उनको वो समझते हैं कि वो बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा और उसके मुताबिक ही वो फ़ैसले होंगे। आपको मैंने कानूनी पोजीशन भी अर्ज़ की, 21 दिन जो हैं वो हैं अभी इजलास बुलाने में, तो इतनी जल्दी नहीं है जितनी जल्दी। तो आपने बात कर ली, सुनने में आ रहा है कि परवेज़ खटक साहब जो सूबाई गुजराकीन है उनका कोई इजलास बुलाने की जो है वो सोच रहे हैं, तो इस पर आप क्या बताएं? देखिए पहली बात तो यह है कि मुझे एक पार्टीज़ में मुख्तलिफ जो आप कह लें कि लॉबिंग्स मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन देखना यह है कि फ़ैसला साजी कौन कर रहा है। फ़ैसला एक ही आदमी के पास है, वो इमरान खान है। तो जो भी इमरान खान फ़ैसला करेंगे
उसके ऊपर बिला चुनो चरा सारे लोग अमल करेंगे, चाहे वो A, B, C, D कोई भी। ये कहेगा कि जिस तरह से अब आपकी NA के अंदर पोजीशन बड़ी मुश्किल से आपने नंबर गेन किया है, आप क्या समझते हैं इसके बावजूद अब परवेज़ खटक साहब हैं वो सीट छोड़ेंगे NA की या रिटेन करेंगे वो? देखिए, मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया है, पहली बात तो यह है कि ये मुश्किल से नहीं है। अगर आप 330 का हिसाब लगाएंगे, 328 का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम मतलूबा तादाद से काफ़ी आगे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो ये वक्त आगे बढ़ेगा इसमें और इजाफा होगा। तो हमारी जो मेजॉरिटी है वफाक में और जो सूबे में, उसको कोई चैलेंज नहीं है। ये जो आपने नंबर दिखाए हैं, हाउस 272 का हाउस नहीं है इस वक्त, 260 58 का 60 का हाउस है। इस तरह पंजाब असम्बली का जो हाउस है वो इस वक्त बड़ा नहीं है, उसमें जो अभी लोग हैं 10 दिन की और 21 दिन की तो बात क्लियर हो गई। बड़े दिनों से ये बात गर्दिश कर रही है 11 अगस्त को खान साहब हल्फ उठाएंगे, अवाम में हल्फ उठाएंगे, आपका भी आइडिया था डी चौक में, कोई ऐसी बात है? अच्छा, इसमें जो जिस तरह से मैं आपको कानूनी पोजीशन बताऊं, जो इजलास बुलाना है ये सदर पाकिस्तान का फैसला है। सो हम कह नहीं सकते कि ये 11 को होगा या 13 को होगा या फलां को होगा। एक जो इस वक्त निगरान हुकूमत बैठी हुई है, सदर पाकिस्तान है, ये निगरान हुकूमत का फैसला होगा, ये एडवाइस होगी टू द प्रेसिडेंट, जिसके ऊपर अमल होगा। हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो सब ये बताइएगा, क्या ये बात क्लियर है कि खान साहब ने जो अरकान NA और सूबाई असम्बली की सीट जीते हैं उनसे कहा है कि आप NA का औत लें और सूबाई असम्बली की सीट छोड़ दें? ऐसी कोई बात डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अहदा भी ज़ेरे गौर है? नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अहदा आइन में है नहीं। शुक्रिया जी। एक सिर्फ सवाल का जवाब दीजिएगा। तर्जुमान है आप, मुख्तलिफ आलमी सतह पर राब्ते हो रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं, अब तक खान साहब को कितने ममालिक के टेलीफोन आ चुके हैं और उनका पैगाम क्या है, वेलकम कर रहे हैं? मेरा ख्याल है अब तक अभी चाइना के सफ़ीर अभी होके गए, तकरीबन 7 हेड ऑफ़ स्टेट्स ने अब तक, जो मुझे अभी याद पड़ता है, चेयरमैन साहब को मुबारकबाद दी है। जो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बहुत बड़े बड़े समझें कि ममालिक हैं जिनसे हमारी बहुत करीबी दोस्ती है, हो रहा है। क्योंकि जब आपको मालूम है कि इस तरह की जब ऑफिशियल फ़ोन आते हैं तो फिर वो फ़ोन कॉल भी स्केड्यूल होती है, उसका टाइम तय होता है, उसके मॉड्यूल तय होते हैं, वो तय हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। शेरवानी सिल गई।